खेसारी लाल यादव की चुनाव हारते ही दिनेश लाल यादव ने खेसारी लाल यादव को दिया करारा जवाब। तो क्या है खबर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वैसा अगर आप पावर स्टार पवन सिंह के सच्चे फैन है तो चैनल को सब्सक्राइब करके छोटा सा कमेंट जरूर करना और वीडियो पूरा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो पीछे इसलिए चल रहे हैं जो राम मंदिर के पीछे पड़ गए नहीं तो बहुत अच्छे कलाकार हैं, हमारे छोटे भाई हैं। मैं इसलिए तो दिनेश जी मैंने स्वागत किया था सर, हमने स्वागत किया था कि आप राजनीति में आए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कलाकार राजनीति में आता है जनता की सेवा करने के लिए। चलिए दोस्त, खेसारी लाल यादव को लेकर सबसे बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। जिस प्रकार से खेसारी लाल यादव ने बिहार में इलेक्शन को लेकर धूम मचा दिया था, वाकई में ऐसा लग रहा था कि खेसारी लाल यादव इस बार चुनाव 100% जीतेंगे और साथ में आरजेडी का काफी ज्यादा फायदा भी होगा। लेकिन यहाँ पर खेला बिल्कुल उल्टा पड़ गया, क्योंकि खेसारी लाल यादव जैसे ही 7000 वोट से पीछे चलने लगे तैसे ही खेसारी लाल यादव ने मैदान छोड़कर भाग लिया। और साथ में जब लास्ट काउंटिंग हुआ तो खेसारी लाल यादव 1500 वोट से खाली टोटल हारे हैं। यानी कि अगर बात की जाए तो खेसारी लाल यादव ने बहुत डट के मुकाबला किया था और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वोट उन्होंने गेन किया था, लेकिन बीच ही रण में छोड़ के जाना बहुत बड़ी बात हो जाती जो कि खेसारी लाल के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक साबित हुआ है। चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में। निरहुआ ने जिस प्रकार से बयान दिया है खेसारी लाल यादव को लेकर, कहीं ना कहीं उन्होंने सही बात ही किया है। क्योंकि आपको पता है कि राम मंदिर के लिए देखा जाए तो कितने वर्षों से केस चल रहा था और कितने लोग घायल हुए, कितने लोग मर गए, लेकिन राम मंदिर नहीं निर्माण हो पाया। और जब अगर बात की जाए तो बीजेपी का सरकार हुआ तो राम मंदिर बन गया। और उससे लेकर अगर आप एक हिंदू होके अपने ही सिस्टम को, यानी कि अपने ही धर्म स्थल पर अगर आप संक्षेप कर रहे हैं तो सबसे बड़ा गलत वाली बात है, जिसके वजह से खेसारी लाल यादव को हार का सामना करना पड़ा। ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं परफेक्ट दिख रहा है। यानी कि अगर खेसारी लाल यादव राम मंदिर के ऊपर टिप्पणी नहीं उठाए होते तो शायद ये चुनाव उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होता और खेसारी लाल यादव को जीत का सामना करना होता। साथ में आपको बता देना चाहता हूँ कि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अगर बात की जाए तो पावर स्टार पवन सिंह को लेकर काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। यानी कि यह साबित हो गया कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज के चारों स्टार ने मिलकर देखा जाए तो बीजेपी का सरकार बिहार में बना दिया और खेसारी लाल यादव ने अकेले कुछ नहीं कर पाया। यानी कि आप खेसारी लाल यादव को पता चल गया, एक चुनाव लड़ने के बाद हर बंदे को औकात पता चल जाता है कि मेरे कितनी बड़ी औकात है। यानी कि आप एक स्टार है तो स्टार का अलग पोजीशन होता है और नेतागिरी का अलग पोजीशन होता है। तो इसमें आपका क्या राय चल रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।